बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर 10वां स्कंद 64वां अध्याय। राजा नृग की कथा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, नागकुल में नृग नाम का राजा बड़ा प्रतापी व धर्मात्मा होकर असंख्य गौ विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान देता था। कोई चाहे तो गंगा की रेणुका व वर्षा की बूंदे व आकाश के तारे गिन ले, पर उसके गोदान की गिनती करना बहुत कठिन है। ऐसा धर्मात्मा राजा अनजाने में थोड़ा पाप करने से गिरगिट हो गया था। उसको श्याम सुंदर ने अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने विनय किया, हे मुनिनाथ, ऐसा धर्मात्मा राजा कौन अपराध करने से इस दशा को पहुंचा, उसकी कथा कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा नृग नित्य नियम करके प्रतिदिन हजारों गौ विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर भोजन करता था। एक दिन कोई गौ उसकी दान दी हुई भागकर बिना दान की हुई गौओं में मिल गई। सो राजा ने अनजाने में वह गौ दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया और वह ब्राह्मण गौ लेकर अपने घर चला। प्रथम दान लेने वाले ब्राह्मण ने अपनी गौ पहचान कर उसे राह में रोका। तब दोनों आपस में झगड़ा करते हुए गौ समेत राजा के पास आए। राजा नृग ने दोनों ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, को लाख रुपया ले ओ गैया एक काहू को देओ। यह वचन सुनते ही ब्राह्मण क्रोधित होकर राजा से बोला कि जो गौ स्वस्ति बोलकर हमने दान लिया उसको करोड़ रुपया पाने से भी ना देंगे। यह गौ हमारे प्राण के साथ है। यह सुनकर राजा ने विनय पूर्वक उनसे कहा कि महाराज, यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ है। एक गौ के बदले लाख गौ लेकर अपना क्रोध क्षमा करो। जब लाख गौ व लाख रुपए देने पर भी दोनों ब्राह्मणों ने नहीं माना और वह गौ छोड़कर अपने घर चले गए, तब राजा ने बहुत उदास होकर कहा कि अनजान में मुझसे यह पाप हो गया, सो कैसे छूटेगा। ऐसा विचार कर राजा ने उस अधर्म के छुड़ाने के लिए बहुत सा दान ब्राह्मणों को दिया, पर उनका संदेह न छूटा। कुछ दिन बीते, जब राजा मर गया और यमदूत उसे धर्मराज के पास ले गए, तब धर्मराज ने उसको आदर पूर्वक अपने पास सिंहासन पर बैठाकर कहा, हे राजन, तुम्हारा पुण्य बहुत होकर थोड़ा सा पाप भी है, सो तुम प्रथम अपने पुण्य का फल भोगोगे या पाप का दुख। यह सुनकर राजा बोला, महाराज, पहले अपने अपराध का दंड भोगकर पीछे से पुण्य का फल भोगूंगा। यह सुनकर धर्मराज ने कहा कि तुमने अनजाने में जो दान की हुई गौ फिर से दूसरे ब्राह्मण को संकल्प कर दिया था, उसी पाप से तुमको गिरगिट होकर कुछ दिन अंधियारे कुएं में रहना पड़ेगा। जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी अवतार लेकर तुमको अपना दर्शन देंगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। यह वचन धर्मराज के मुख से निकलते ही राजा गिरगिट होकर गिर पड़ा और समुद्र के निकट अंधियारे कुएं में रहने लगा। जिस दिनों में श्री कृष्ण जी बाणासुर को जीतकर द्वारिका में पहुंचे, उन्हीं दिनों में प्रद्युम्न व शांब आदि यदुवंशी उसी कुएं की ओर अहेर खेलने गए। एक बालक प्यासा होकर उसी कुएं पर पानी भरने गया तो क्या देखा कि एक गिरगिट से कुआं भरा है। यह आश्चर्य देखकर उस बालक ने अपने साथी लड़कों को बुलाकर वह गिरगिट दिखलाया। दयावान हरिपुत्र सब कीन्हो यही दयावान हरिपुत्र सब कीन्हो यही विचार, या गिरगिट को कूपते हम काढ़े एक बार। जब लड़कों के अनेक उपाय करने पर भी वह गिरगिट कूप से नहीं निकला, तब उन्होंने आकर श्री कृष्ण जी से यह हाल कहकर विनय किया कि महाराज, आप दया करके चलकर उसे निकालिए। श्याम सुंदर अंतर्यामी ने यह वचन सुनते ही उस कुएं पर जाकर जैसे अपना चरण गिरगिट को छुआ दिया, वैसे ही वह गिरगिट भूषण व वस्त्र पहने हुए दिव्य रूप राजाओं के समान हो गया। ताके माथे मुकुट की शोभा कही न जाए, मानो आभा सूर्य की रही चहु दिश छाए। वह कुएं से निकलकर हरिचरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे वैकुंठनाथ, आपने मुझे महाविपत्ति में दर्शन देकर कृतार्थ किया। तुम्हारे सिवा मुझ ऐसे अधर्मी को सुख देने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। जब इसी तरह राजा नृग श्याम सुंदर की बहुत स्तुति करने लगा, तब प्रद्युम्न आदि लड़कों ने यह अचंबा देखकर मुरली मनोहर से पूछा, हे महाप्रभु, यह कौन है और किस अपराध से गिरगिट हुआ था? इसका भेद कहिए, जिसमें हमारा संदेह छूट जाए। यह वचन वृंदावन बिहारी ने सुनकर राजा नृग से पूछा, तुम कोई देवता व किसी देश के राजा होकर गिरगिट तन में क्यों पड़े थे? नृग ने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे अंतर्यामी, तुमसे कुछ नहीं है, पर तुम्हारी आज्ञा से मैं अपना वृत्तांत कहता हूँ, सुनिए। मैं पूर्व जन्म में राजा इक्ष्वाकु का बेटा नृग नाम का बड़ा प्रतापी होकर नित्य 10,000 गौ विधि पूर्वक गृहस्थ व वेद पाठी ब्राह्मणों को दान देता था। गौ के सिवा बहुत से मकान बनवाकर सब वस्तु संयुक्त संकल्प देकर ब्राह्मणों की कन्याओं का विवाह करा दिया करता था। बड़े बड़े ढेर अन्न व मिठाई के ब्राह्मणों को दान देकर बहुत से देव स्थान व जलाशय संसारी जीवों को पानी पीने के लिए बनवा दिए थे। जगत में मेरे दान व शुभ कर्म करने की ऐसी कीर्ति फैली जिसका वर्णन नहीं कर सकता। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि मेरी एक गौ मेरी दान की हुई गौ में
मेरी एक दी हुई गौ ब्राह्मण के यहाँ से भाग आई और जो गौएं मैंने दूसरे दिन दान देने को मंगवाई थी उनमें मिल गई। जब प्रातः समय अनजाने से वह गौ मैंने दूसरे ब्राह्मण को संकल्प कर दिया और प्रथम दान लेने वाले ब्राह्मण ने राह में उस गौ को पहचाना, तब दोनों ब्राह्मण झगड़ते हुए गौ समेत मेरे पास आए। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मुझे लाख रुपया या लाख गौ उसके बदले लेकर अपना झगड़ा छोड़ दो, पर उन दोनों ने नहीं माना और गौ छोड़कर अपने घर चले गए। जाते समय मुझे शाप दिया कि तू गिरगिट के समान सिर हिलाता है, इसलिए गिरगिट हो जा। जब कुछ दिन बीते मैं मर गया, तब उसी सांप से धर्मराज ने मुझे गिरगिट तन देकर इस कुएं में डाल दिया और विनय करने पर यह कहा कि श्री कृष्ण जी के दर्शन पाने से तेरी मुक्ति होगी। उस दिन से तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषा रखता था, सो आज अपने कमल रूपी चरणों का दर्शन देकर मेरा उद्धार किया। जिस तरह आपने मुझ जैसे अधर्मी को अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया, उसी तरह दयालु होकर ऐसा वरदान दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति मुझे बनी रहे। जब द्वारिकानाथ ने राजा नृग को इच्छा पूर्वक वरदान देकर विदा किया और वह उत्तम विमान पर बैठकर देवलोक को चला गया, तब श्याम सुंदर ने अपने पुत्रों और यदुवंशियों से जो वहां पर खड़े थे कहा कि देखो, ब्राह्मणों की महिमा इतनी बड़ी है कि बिना अपराध भी ब्राह्मण किसी पर क्रोध करें तो उसके लिए अच्छा नहीं होता। ज्ञानी को चाहिए कि किसी ब्राह्मण का धन ना ले। जिस तरह अग्नि के खाने से मुख जलता है, उसी तरह ब्रह्म अंश लेने वाले की गति समझना चाहिए। विष खाने से एक मनुष्य मरता है और ब्रह्म अंश लेने वाले के कुल परिवार का पता नहीं लगता। विष खाने वाला औषधि करने से अच्छा भी हो जाता है, पर ब्रह्म अंश लेने वाले का दुख छूटने के वास्ते कोई औषधि काम नहीं करती। जो मनुष्य अनजाने में भी ब्राह्मण का धन या पृथ्वी लेता है, उसके 3 पुरखा नरक में पड़ते हैं, और जो कोई ब्राह्मण की वस्तु बरजोरी छीन लेता है, उसके 10 पुरखा माता व पिता को नरक भोगना पड़ता है। जो लोग दिया हुआ दान ब्राह्मण से फेर लेते हैं, उनको 60,000 वर्ष नरक का कीड़ा होकर फिर नीच जाति में जन्म लेना पड़ता है। कई बार गर्भपात होकर जब उत्पन्न होते हैं, तब कंगाल व रोगी रहकर उनका जन्म बीतता है। राजा नरक की दशा देखकर यह बात सत्य समझना चाहिए। दान देते द्विजराज को, विघ्न करे जो कोई, सो होवे अतिपात की, नरक वास तिहि होए। कदाचित ब्राह्मण तलवार खींचकर मारने आए तो अपना सिर उसके चरणों पर रख देना उचित है। अधीनता के सिवा उन्हें कठोर वचन कहना नहीं चाहिए। मेरे ऊपर क्रोध करे या दुर्वचन कहे तो मैं कुछ बुरा ना मानकर उनकी सेवा करता रहूं। तुम लोगों ने सुना होगा कि भृगु ऋषिश्वर ने बिना अपराध सोते समय मेरी छाती में लात मारी थी, तब मैं उनका पैर यह समझकर दाबने लगा कि मेरी छाती में लात मारी थी, तब मेरी छाती की चोट उनके ना लगी हो। यह समझकर ब्राह्मण का सम्मान करना उचित है। ब्राह्मण के प्रसन्न होने से लोक व परलोक दोनों बनता है। ब्राह्मण से झूठ बोलना और ब्याज लेना नहीं चाहिए। जो लोग ब्राह्मण को मेरे समान न जानकर कुछ भेद समझते हैं, उन्हें अवश्य नरक भोगना पड़ता है। ब्राह्मणों को मानने वाले मेरे चरणों की भक्ति पाकर परम पद को पहुंचते हैं, इसलिए तुम लोग मेरे कहने का प्रमाण किया करो। ऐसी विधि समझाए के माखन प्रभु यदुराय, यदुवंशिन को साथ ले मंदिर पहुंचे आए। जब श्याम सुंदर ने राजा उग्रसेन से यह सब हाल कहा, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत उत्तम जानकर दंडवत किया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, राजा नृग ऐसे धर्मात्मा ने अनजाने में थोड़ा पाप करने से क्यों इतना दंड पाया? सुखदेव जी बोले, राजा नृग को अपने दान धर्म करने का अभिमान रहता था, इसलिए उसकी यह गति हुई। दान व धर्म में गर्व ना करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।